सागरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसी गांव में सौरभ नाम का एक मिठाई वाला रहता था। ग्राहक, अरे भैया सौरभ, जरा 1 किलो इमरती तो पैक कर देना। सौरभ, ये लो काका आपकी 1 किलो इमरती। सौरभ की दुकान के सामने ही की तोताराम की भी मिठाई की दुकान होती है। सभी लोग सौरभ की दुकान से ही मिठाई लेते और उसकी दुकान की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर तोताराम को बहुत गुस्सा आता है। तोताराम, ना जाने क्या हो गया है इन गांव के लोगों को। जब देखो सौरभ की मिठाई की तारीफ करते रहते हैं और यह मेरी दुकान पर देखो एक मक्खी तक नहीं भटक रही है, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आता। मन तो करता है कि उसकी मिठाई में जहर मिला दूं। जहर। तभी तोताराम की दुकान पर उसका दोस्त महेश आता है और तोताराम से बोलता है, महेश, अरे तोताराम क्या हुआ, यहाँ अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो। तोताराम, कुछ नहीं भैया, मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा था। देखो ना महेश भाई, मैंने इतनी अच्छी और शानदार दुकान खोली है, लेकिन सुबह से बस 2-4 ही ग्राहक दुकान पर आए हैं। फिर शाम को तोताराम अपनी दुकान बंद करके घर जाता है और घर जाकर फिर से बड़बड़ आने लगता है। ना जाने क्या मिलाता है अपनी मिठाई में जो सभी उसकी मिठाई की तारीफ करते थकते नहीं। मेरा तो मन करता है कि अभी जाकर उसकी दुकान में जाकर आग लगा दूं। तोताराम को पत्नी, अजी क्या हो गया, क्यों इतने तमतमाए हुए हो और किसकी दुकान में आग लगाने जा रहे हो। तोताराम, अरे भाग्यवान एक ही तो है जिसने मेरा सारा धंधा चौपट करके रखा है, बस उसी की दुकान में आग लगाने की सोच रहा हूँ। पर मेरा तो मन करता है सौरभ की सारी मिठाइयों में जहर मिला दूं। जहर। तोताराम को पत्नी, अजी तो देर किस बात की, यह लो शीशी। तोताराम, अरे भाग्यवान, ये जहर कहाँ से ले आए। अरे पगली, मुझे जेल भिजवाना है क्या या। तोताराम की पत्नी, अजी आप भी ना, ये कोई जहर नहीं है। इस शीशी में वह पानी है जो सौरभ की मिठाई को बेस्वाद और बासी बना देगी। बस आपको यह पानी उसकी मिठाई के ऊपर छिड़कना है और फिर देखना इसका कमाल। तोताराम, अरे मेरी चमेली, क्या दिमाग पाया है तुमने, पर मैं ये करूँगा कैसे है। तोताराम की पत्नी, हम सब मैं ही बता दूंगी तो तुम क्या करोगे। ये लो शीशी और खुद सोचो कैसे और क्या करना है, मैं तो चली खाना बनाना। फिर अगले दिन तोताराम और सौरभ अपनी अपनी दुकान खोलते हैं। तोताराम मौका देखकर सौरभ की दुकान पर जाता है और सौरभ से बोलता है, तोताराम, अरे सौरभ भाई, एक बात तो है, तुम्हारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए हमारे गांव वाले ही नहीं बल्कि आसपास के गांव वाले तुम्हारी मिठाई खाना पसंद करते हैं। सौरभ, तोताराम जी, यह सब को ऊपर वाले की मेहर है। तोताराम, अरे भाई, ये दुकान के अंदर से आवाज की कैसी है। सौरभ, आवाज, पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तोताराम, अरे भाई सौरभ, एक बार अंदर जाकर तो देखो, क्या पता कोई चूहा दुकान में घुस आया हो। सौरभ दुकान में जाकर देखता है लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आ रही होती। जैसे ही सौरभ दुकान से बाहर निकलता है तो वह तोताराम को उसके मिठाई पर शीशी से पानी डालते हुए पकड़ लेता है और तोताराम को बोलता है, सौरभ, अब समझ आया कि तोताराम आज इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहा है। जरा बताओ कि चुपके चुपके क्या डाला रहा था मेरी मिठाई पर। तोताराम, क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं लगता है, तुम्हें सरपंच जी के पास लेकर ही जाना पड़ेगा। तोताराम, अरे सौरभ भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे माफ कर दो भाई। सौरभ, ठीक है भाई, इस बार छोड़ता हूँ, मगर फिर कभी ऐसा किया तो सीधा जेल भेज दूंगा। तोताराम वहाँ से चला जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे देवी जी, तेरे चक्कर में तो आज मैं जेल पहुँच जाता, जेल। तोताराम की पत्नी, अजी आपसे तो एक भी काम ठीक से नहीं होता। तोताराम, मेरा तो मन करता है उस सौरभ के बच्चे को जान से मार दूं। तोताराम की पत्नी, हाँ तो उसमें क्या है, मार दो जान से। तोताराम, हे भगवान, कैसी पत्नी दी है जो अपने पति को जेल भिजवाना चाहती है। तोताराम की पत्नी,